हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी के बारे में। तो ये क्लास 9th का है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका सूक्ष्मावलोकन कैसे लिखेंगे आप। और ये देखने वाली बात होगी कि आप सोच रहे होंगे कि प्राकथन नहीं है इसमें। प्राकथन इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास 9th का प्राकथन लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। अब हम आते हैं सूक्ष्मावलोकन में। तो सूक्ष्मावलोकन में सबसे पहले नाम पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पिता का नाम संकट प्रसाद मिश्र, जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, संपादन, लेखक विधा, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, निधन और साहित्य में स्थान, ये सब आप लिख देंगे। उसके बाद हम जीवनी में आएंगे। मैं सीधे जीवनी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं वीडियो। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान उन्नाव जिले के बैजे नामक ग्राम में माना जाता है, परंतु इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में ली। इनके पिता का नाम पंडित संकट प्रसाद मिश्र था। इनके पिता इन्हें ज्योतिष ज्ञान कराना चाहते थे, परंतु इन्होंने शुरू से ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मिश्र जी को संगीत में रुचि थी। इस रुचि के कारण उन्होंने लावनी तथा ख्याल लिखने प्रारंभ कर दिए थे। धीरे धीरे वह कवि तथा लेखक के रूप में हिंदी प्रेमियों के में प्रसिद्ध हुए। मिश्र जी कानपुर में नाटक सभा का गठन करके हिंदी का अपना रंगमंच तैयार करना चाहते थे। उन्होंने ब्राह्मण तथा हिंदुस्तान नाम की 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मिश्र जी श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। मिश्र जी की मात्र 38 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1894 में कानपुर में हुई। तो इतना इनका जीवनी। अब आते हैं साहित्यिक परिचय में। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रुचि लोक साहित्य की रचना करने में अधिक थी, इसीलिए उन्होंने प्रारंभ में ख्याल लिखकर अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। इन्होंने भारतेंदु जैसी भाषा शैली अपनाने का प्रयास किया। भारतेंदु जी की कवि सुधा से प्रेरित होकर इन्होंने काव्य रचना भी की। मिश्र जी ने लगभग 50 पुस्तकों की रचना की। इनमें नाटक, निबंध, आलोचना, कविता आदि सम्मिलित है। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित किया गया। प्रकाशित या प्रसारित दोनों ही बोल सकते हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो है कृतियाँ। कृतियाँ में सबसे पहले हम लिखेंगे निबंध। तो इनके निबंध कौन से हैं? प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत और प्रताप समीक्षा आदि। उसके बाद नाटक इनकी हठी हमीर, कली प्रभाव, गौ संकट, कली कौतुक आदि। काव्य श्रृंगार विलास, मन की लहर, प्रताप लहरी, शकुंतल, प्रेम पुष्पावली, शौ सर्वस्व, लोकोक्ति शतक, मानस विनोद आदि। प्रहसन में आप लिख सकते हैं ज्वारी कुंवारी, समझदार की मौत आदि। अब हम आते हैं अनुदित में। अनुदित में इन्होंने लिखा है बंगाल के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र की रचनाएं, राजा सिंह, इंदिरा, राजरानी आदि का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है, जो कि अनुदित बोलते हैं अनुवाद को। अब हम आएंगे भाषा में। तो भाषा इन्होंने कौन सी इस्तेमाल की? तो मिश्र जी की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है। उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन, अस्वाभाविकता और क्लिष्टता नहीं है। इन्होंने अपनी भाषा में ग्रामीण शब्दों का खोलकर प्रयोग किया है, इसीलिए वह शुद्ध और परिष्कृत नहीं रह पाई है। इसी के साथ ही अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। मिश्र जी ने अपनी भाषा को सबल और चुस्त बनाने के लिए कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सत्यता यह है कि व्याकरण की दृष्टि से मिश्र जी का भाषा दोषपूर्ण होते हुए भी भाव प्रकट करने में पूर्ण रूप से सामर्थ्य रखती है, या समर्थ है या फिर सामर्थ्य रखती है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। शैली इन्होंने कौन कौन सी अपनाई? तो आप इसमें सीधे सीधे नाम लिख दीजिए। मैंने तो एक्सप्लेनेशन करना था तो इसलिए लिख दिया। तो हास्य व्यंग्य प्रधान और गंभीर विचारात्मक शैली। और एक लाइन आप लिख सकते हैं, मिश्र जी हास्य व्यंग्य प्रधान
विनोद के मिश्रण थे। इनकी शैली पर इनके व्यक्तित्व की स्पष्टता दिखाई पड़ती है। अब आते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। मिश्र जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। मिश्र जी उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार, ये थोड़ा ब्लर हो गया है लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ। निबंधकार, भावुक कवि, सफल अनुवादक, कुशल नाटककार और अनुभवी संपादक थे। मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान किया। एक महान साहित्यकार के रूप में इनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।